2.3 एक्सरसाइज में हमने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिवन गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमारे पास ये रिलेशंस दी हुई है, हमने इसके अंदर ये बताना कि ये फंक्शन किया था कि अगर कोई भी रिलेशन A to B है तो A सेट के ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन B। तो देखिए यहां पे हमारे पास देखो 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। तो हम यहां पे फर्स्ट को कहेंगे कि इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट has a unique image, has a unique image। अब इसकी डोमेन निकाल लेंगे। देखो डोमेन हमारे पास वो कहता है कि अगर वो फंक्शन है तो आपने इसकी डोमेन निकाले। तो डोमेन हमारे पास कितने होगी 2 5 8 11 14 और 17। और अगर हम रेंज निकालें तो रेंज हमारे पास होगी सिर्फ 1। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, ये हमारे पास फर्स्ट था। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 and 14 7। Here each element of A has a unique image in B, so it is a function। It is a function because each element has a unique image। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन यहां पे होगी हमारे पास 2 4 6 8 10 12 और 14 और रेंज हमारे पास होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए हम आपको ये बताते हैं कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। इस एलिमेंट की ये इमेज है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट जो पहले सेट का है 2 4 6 8 10 12 एंड 14 दे हैव ए यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे सेट में उनकी एक ही इमेज है। अब देखिए अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे आप तीसरे पार्ट में देखोगे जो 1 है और 1 है और 2 है। तो ये पहला जो सेट है उसके एलिमेंट है 1 1 2 है और इनकी इमेजेस जो है ना एक 3 है और एक 5 है। तो जो पहला सेट है उसका एक एलिमेंट 1 हैव 2 इमेजेस, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो थर्ड में हम ये कहेंगे कि इट इज not a function because element 1 have 2 images 3 and 5, so it is not a function। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास है find the domain and range of the real functions fx is equal to this। देखिए हमारे पास ये जो पहला पार्ट है इसमें fx is equal to एब्सोल्यूट माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं y,
क्योंकि हम पहले जो सेट का ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको x मानते हैं और दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर का है उसको y मानते हैं। तो y जो fx है वो y के बराबर भी हो सकता है, यानी कि जो वैल्यू फर्स्ट यानी कि जो इमेज आएगी वो fx आएगी। इस नंबर की इमेज fx है यानी कि दैट इज y। तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस फंक्शन को मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इफ x लेस देन 0। मैं इस देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x ग्रेटर देन 0 के लिए x होती है, लेकिन उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए माइनस x होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू माइनस x कब होती है, जब x लेस देन 0 होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस x होगी, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इसलिए ये फंक्शन हमने जो हमने अभी पहले मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन समझाया था उसी से हमने इन वैल्यूज को निकाला है। अब देखिए x की जो वैल्यूज है वो हमारी डोमेन होती है, और जो y की x की वैल्यू उस फंक्शन में रखने के बाद जो y की वैल्यू आती है वो हमारी रेंज आती है। अब यहां पे आप देखेंगे कि x की वैल्यू जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी है, और x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर इंक्लूड हैं। x कैन टेक ऑल रियल नंबर्स। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू r। इस फंक्शन की डोमेन r हो गई। अब देखिए अब हमारे पास आता है रेंज निकालने का। इफ यू टेक x इक्वल टू अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली तो हमारे पास y क्या आएगा, 0। इस फंक्शन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस या 0 के माइनस या पॉजिटिव दोनों सेम ही होते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 1 ले ली, मैंने x इज इक्वल टू 1, तो देखो x की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इस फंक्शन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू भी -2 आएगी, क्योंकि ये जो है 0 से बड़ी होती तो इस फंक्शन में रखेंगे। इसी तरह से अगर मैंने x की वैल्यू -1 ले ली तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, इस फंक्शन में -1 लेस देन 0, तो इसमें रखेंगे तो ये -1 आएगी। x की वैल्यू अगर मैं -2 लूंगा तो भी y की वैल्यू मेरे पास -2 आएगी। तो देखिए हमने यहां से देखा है कि y की जो वैल्यूज है हमारी, जो x की वैल्यू पुट करने से 0 या नेगेटिव आ रही है सारी की सारी, तो हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, यानी कि 0 इंक्लूडेड है, तो रेंज हमारे पास हो जाएगी 0 टू -इंफिनिटी तक की जो वैल्यूज है, दैट इज द रेंज। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड पार्ट इसका। तो सेकेंड पार्ट हम इसका करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारे पास है y इक्वल टू, हमारे पास fx जो है वो है √9 माइनस में x², तो हम इसको y के बराबर भी रख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जब भी हम किसी नंबर का एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हम यहां पे इसको ये ले सकते हैं कि 9 माइनस में x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर मैं इसको वो करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस एक्स इंटू में 3 माइनस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 3 प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो यहां से तो वैल्यू आएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x लेस देन इक्वल टू 3।
ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा तो ये x की जो वैल्यूज आई हैं दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्योंकि हमने आपको बताया था जो पहला सेट होता है वो डोमेन होता है, और पहला सेट की जो वैल्यूज हैं उनको हम x मान के चल रहे हैं, और जिस सेट के अंदर उनकी इमेजेस होती हैं उनको हम y मान के चलते हैं। तो हमारे पास डोमेन क्या होगी यहां पे, डोमेन यहां पे होगी हमारे पास -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि जो x की वैल्यूज हैं वो -3 और 3 के बीच में है। अब हमने जो है ना इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज हमारे पास निकालने का वही तरीका है, इफ यू टेक x इक्वल टू -3, x इक्वल टू, हमने ये वैल्यू जो x की वैल्यू ले लिया, हम -3 ले लिया, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस में -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड दैट इज 0। इफ यू टेक x इज इक्वल टू 0, हमने इनके बीच में भी कोई वैल्यू ले ली है, अगर हम इनके बीच में वैल्यू लेंगे तो हमारे पास y क्या आएगी, √9 माइनस में 0 दैट इज 3, एंड x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, √9 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 0। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 और 3 आई है, यानी कि 0 से लेके 3 तक की जो है वो वैल्यूज हमारे पास है। तो रेंज हमारे पास क्या होगी इस फंक्शन की, तो रेंज हमारे पास होगी 0 to 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, राइट डाउन दिस वैल्यू। आपने सिर्फ फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है x की जगह। आप देखो f ऑफ 0 अगर हम निकालते हैं तो हमने यहां पे रखा 2 इंटू में 0 माइनस में 5, दैट इज 0 माइनस में 5 इज इक्वल टू -5। f ऑफ अगर हम निकालते हैं 7 तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 7 माइनस में 5 दैट इज 14 माइनस में 5 एंड दैट इज इक्वल टू 9। अगर हम निकालते हैं f ऑफ -3 तो f ऑफ -3 आएगा 2 इंटू में -3 माइनस में 5 दैट इज -6 माइनस 5 इज इक्वल टू -11। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने इन फंक्शंस की रेंज निकालनी, सिर्फ डोमेन नहीं निकालनी है। अगर आप डोमेन तो निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इनकी रेंज निकाली। देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, हमने उसको उसी तरह से देखिए y इक्वल टू fx इक्वल टू 2 माइनस में 3x, x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक कंडीशन दी हुई है हमारे पास x के लिए जो डोमेन देता है हमें कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि आपने x की जो वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी लेनी है, यानी कि 0 या 0 से स्मॉलर नहीं लेनी है। अगर आप डोमेन यहां पे निकालेंगे तो डोमेन जो है वो आपकी पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी। तो हमने यहां रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालनी तो इफ वी टेक x इक्वल टू 1, अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 माइनस में 3 दैट इज -1, और x की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस में 6 दैट इज -4। अगर आप x की वैल्यू यहां पे और ज्यादा 3 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस में 9 दैट इज -7। तो रेंज आपके पास इस जो वो है उसकी जो y की वैल्यूज आई हैं, आपके पास y की वैल्यूज -1 और उससे छोटी आती जा रही हैं, तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी -1 टू -infinity, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब हमारे पास सेकंड जो है ना, अगर हम इसका लेते हैं तो सेकंड हमारे पास पार्ट है y इक्वल टू fx इक्वल टू x² प्लस 2। x इज ए रियल नंबर। देखिए यहां पे हमारे पास हम अपना यही प्रोसेस अगर रखते हैं तो, क्योंकि x इज ए रियल नंबर, x रियल नंबर है। इफ यू टेक x इक्वल टू
अगर हमने 0 लिया तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2। x इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। x इक्वल टू -1 लेते हैं तो y हमारा कितना आ जाएगा 3। x इक्वल टू 2 लेता हूं मैं तो y हमारा कितना आ जाएगा दैट इज 6। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं तो भी y जो है 6 आएगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पे जो हमने रियल नंबर्स यानी कि जो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव भी लिए हैं और नेगेटिव भी, यानी कि रियल तो हमारे पास यहां पे वैल्यू जो है वो सारी की सारी 2 से अबव आ रही है, यानी कि पॉजिटिव। तो हमारे पास रेंज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज 2 टू इंफिनिटी। अगर आप इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो आप दूसरे तरीके, देखिए हमारे पास हमें पता है कि अगर कोई रियल नंबर है x तो उसका स्क्वायर जो है ना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। हमने इस फंक्शन को हमने इसमें x स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया तो इधर भी 2 ऐड करें तो x स्क्वायर प्लस में 2 ग्रेटर देन 2 और x स्क्वायर प्लस में 2 हमारे पास किसके बराबर है, y के बराबर। इसका मतलब y ग्रेटर देन 2 और y हमारी क्या है, जो रेंज की वैल्यू होती है। तो रेंज की वैल्यू यानी कि 2 के बराबर या 2 से बड़ी है तो हम यहां पे इसको रेंज को क्या लिख सकते हैं, 2 इंक्लूडेड है और अप टू इन्फिनिटी तक, हमें पता नहीं कहां तक है। ओके, इसी का अगर हम थर्ड पार्ट करना चाहें तो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप देख रहे हैं x इज ए रियल नंबर, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। आप देख रहे हैं अगर आप यहां पे x को 0 लेते हैं तो y हमारे पास 0 आएगा, x को 1 लेंगे तो y भी 1 आएगा, x को 2 लेंगे तो y भी 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे डोमेन जो है वो हमारे पास रियल नंबर है तो रेंज भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन f इज डिफाइंड बाय फंक्शन x स्क्वायर 0 to x to 3 and 3 to x to 10। और इसी तरह से हमारे पास gx भी एक फंक्शन डिफाइंड है, सो दैट f इज ए फंक्शन एंड gx इज नॉट ए फंक्शन। हमने ये बताना है कि f जो है ना एक फंक्शन है लेकिन gx एक फंक्शन नहीं है। देखिए यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास fx जो है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 एंड fx इज इक्वल टू 3x 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। देखिए यहां पे दो कंडीशंस है, अगर 0 और 3 x की वैल्यू 0 को भी इंक्लूड करते हैं, 0 से लेकर 3 तक अगर x की वैल्यूज है तो fx की वैल्यू x स्क्वायर से कैलकुलेट की जाएगी। अगर 3 से लेकर 10 तक 3 को भी इंक्लूडेड है तो fx की वैल्यू 3x से कैलकुलेट की जाएगी। अब हम यहां पे ये देखें, अगर f ऑफ 3 निकालते हैं यहां पे तो f ऑफ 3 हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। और अगर यहां पे f ऑफ 3 निकालते हैं तो ये आएगा हमारे पास कितना, 3 इंटू में 3, x की जगह हमने वैल्यू 3 इंटू में x की वैल्यू 3 पुट की एंड दैट इज 9। आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशंस में जो y की वैल्यू है वो सेम आ रही है, यानी कि x की वैल्यू जो 3 पुट करने पे जो इमेज है वो सेम है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज ए यूनिक इमेज इन b, सो इट इज ए फंक्शन। तो f इज ए फंक्शन क्योंकि दोनों केसेस में हमारे पास यूनिक इमेज आ रही। अब आप देखिए gx के अंदर अगर हम gx में लेते हैं तो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 और gx इज इक्वल टू 3x 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10।
अब यहां पे आप gx की यानी कि gx की वैल्यू x स्क्वायर से कब कैलकुलेट करोगे, जब 0 इंक्लूडेड है और 2 तक की वैल्यूज के लिए, और इसी gx की वैल्यू 2 से लेके 6 तक 2 भी इंक्लूडेड है, हम 3x से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो g ऑफ 2 अगर हम निकालते हैं तो g ऑफ 2 यहां से निकालेंगे तो दैट इज 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, और अगर इससे निकालेंगे g ऑफ 2 तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू में 2 दैट इज 6। अब यहां आप देख रहे हैं कि x का जो एलिमेंट है, जो पहले फंक्शन का एलिमेंट है, वो पहली जो सेट का एलिमेंट है वो हमारे पास 2 है, और जो उसकी इमेज है वो एक बार 4 आ रही है और एक बार 6 आ रही है। इसका मतलब 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस 4 and 6, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। हम यहां पे लिख सकते हैं कि एलिमेंट 2 हैज 2 different images 4 and 6, so it is not a function। तो ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है fx, ये हमने कैलकुलेट करा। देखिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो f ऑफ 1.1 निकालेंगे तो 1.1 का स्क्वायर दैट इज 1.21, f ऑफ 1 निकालेंगे तो दैट इज 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अगर आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ 1.1 माइनस में f ऑफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस में 1, तो यहाँ पे 1.21 माइनस में 1 अपॉन में इनमें से माइनस करेंगे तो 0.1, और दैट इज 0.21 अपॉन में 0.1, और अगर आप इस वैल्यू को निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.1 सिंप्लीफाई करके।